गणेश वंदना के साथ सेक्टर 62 के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले श्री रामलीला महोत्सव एवं श्री रामलीला मंचन 2022 का आज से होगा शुभारंभ। श्री राम मंत्रिमंडल नोएडा रामलीला समिति द्वारा आयोजित सेक्टर 62 के रामलीला मैदान C57 में आज शाम 7 बजे से श्री रामलीला महोत्सव एवं श्री रामलीला मंचन 2022 का शुभारंभ होगा। श्री रामलीला महोत्सव की संपूर्ण जानकारी देते हुए श्री राम मित्र मंडल नोएडा रामलीला समिति के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने बताया कि श्री रामलीला मंचन 26 सितंबर यानी कि आज से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक आयोजित हो गया। 11 दिवसीय श्री रामलीला मंचन प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक आयोजित होगा। दिल्ली के प्रख्यात परेड ग्राउंड रामलीला में लगातार 30 वर्षों से मंचन करने वाली मंडली रघुवंश सांस्कृतिक संस्थान के लगभग 50 कलाकार मुख्य निर्देशक अमितोष पंडित के निर्देशन में लीला मंचन करेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि श्री राम मित्र मंडल नोएडा रामलीला समिति द्वारा 30 सितंबर को श्री राम बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सेक्टर 20 स्थित हनुमान मंदिर से दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगी। डीएम चौराहा, टेलीफोन एक्सचेंज, हरौला, सेक्टर 9, 10, 11, 12, 22, 55, खौड़ा, लेबर चौक से होते हुए सेक्टर 62 रामलीला मैदान में शोभा यात्रा का समापन होगा। 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से 90 फीट के रावण, 85 फुट के कुंभकर्ण और 80 फीट के मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। साथ ही साथ महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को भरत मिलाप तथा श्री राम राज्याभिषेक के साथ ही 11 दिवसीय श्री राम लीला महोत्सव का समापन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गोयल ने बताया कि महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। नोएडा पुलिस, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, शहीद भगत सिंह सेना और युवा क्रांति सेना के लगभग 100 स्वयं सेवक लीला मंचन के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे। पूरे पंडाल में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था रहेगी। समिति के चेयरमैन उमाशंकर गर्ग ने बताया कि अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। नोएडा अग्निशमन विभाग द्वारा भी आग पर नियंत्रण के लिए उचित प्रबंधन किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए लगातार जागरूकता संदेश भी दिए जाएंगे। आम जनों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फेलिक्स अस्पताल के चिकित्सक अपनी सेवा देंगे। अपराध नियंत्रण संगठन जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है, सामाजिक संगठन है ये भी। इस संगठन के माध्यम से ये हमें सेवाएं वहाँ पे उनके वॉलंटियर देंगे। जो मास्क जिसके पास नहीं हो मास्क भी प्रोवाइड कराया जाएगा और सैनिटाइज और छिड़कना, शाम सुबह दोनों वक्त दवाई वगैरह छिड़कना, उनकी तरफ से ये व्यवस्था हमारी उन्होंने वचन हमें दिया है। और ये जो संस्था है श्री राम मित्र मंडल, और इसके अंदर मैं एक बात आपको बताना बोल रहा हूँ, युवा क्रांति सेना के नाम से नोएडा में एक संस्था और काम कर रही है जिनके अध्यक्ष अविनाश सिंह जी हैं। बहुत ही सभ्य लोगों का संगठन है। उन्होंने भी हमें वचन दिया है कम से कम 50-60 लोग वॉलंटियर के रूप में हमारे साथ वो रहेंगे। करीब 100 लोग, 125 लोग या जितने लोग हमें चाहिए उतने लोग हम उनको बता देंगे भाई आपकी टीम के इतने लोग और आपकी टीम के इतने लोग हमें आप चाहिए। उस हिसाब से वो दोनों व्यवस्था हमारी रहेगी और हमारे श्री राम मित्र मंडल के कार्यकर्ता भी उन लोगों का सहयोग करेंगे और वॉलंटियर के तौर पे काम करेंगे। आप सबको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ड्रेस में होंगे, युवा क्रांति सेना वाइट ड्रेस में होगी और भगत सिंह सेना का पीला टी शर्ट होगा। वो ड्रेसअप होके ही आपके सामने आएंगे। वो अच्छा भी लगता है इस हिसाब से। रामलीला का मंचन जैसे अभी मुन्ना कुमार शर्मा जी ने कहा, हमारे अमितोष शर्मा जी मेरे लेफ्ट हैंड पे हैं। मैं भाई का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छे कलाकार हैं। पिछले करीब 35 साल से इस रामलीला मंचन से जुड़े हुए हैं। कलाकारों की मंडली ऑल ओवर इंडिया से इनके पास आती है। जैसे बताएंगे अभी अपने बारे में, बहुत ही अच्छा मंचन होने जा रहा है। शुद्ध तरीके से श्री राम मित्र मंडल एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है। इस संस्था के माध्यम से हम भंडारा लगाते हैं। इस संस्था के माध्यम से हम रामलीला का मंचन करते हैं। इस संस्था के माध्यम से सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इस संस्था के माध्यम से हम बाकी की सेवाएं नोएडा में जो भी हमसे बन पड़ता है, सामाजिक कार्यों के अंदर लोगों का सहयोग करना, किसी के सुख दुख में जाके खड़ा होना, किसी भूखे को अन्न देना और किसी को किताब, स्कूलों में किताब कापियाँ बांटना, इस किस्म के कार्य श्री राम मित्र मंडल आपके सामने पिछले 10-12 साल से कर रहा है।
और ये निरंतर मुन्ना जी, कल से रामलीला शुरू हो रही है, इस बार क्या अलग रहेगा रामलीला? देखिए, इस बार की जो रामलीला है वो बहुत ही भव्य होगी और मुझे लगता है कि ये नोएडा में अब तक की सबसे भव्य रामलीला होगी, क्योंकि मुझे भरोसा है कि 30 वर्षों से रघुवंश सांस्कृतिक संस्थान सबसे मशहूर रामलीला लाल किला के परेड ग्राउंड में कर रही है 30 वर्षों से, और इस बार यहाँ पर वो समिति कर रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसके कलाकार बहुत ही जीवंत और बहुत अच्छा मंचन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पिछले वर्ष हम लोग कुछ नहीं दिखा पाए थे, इस वर्ष 2-3 दिन आकाश मार्ग से, एक तो हनुमान जी जो लंका जाते हैं वो हम लोग क्रेन के माध्यम से दिखाएंगे, और माता सीता का जो अपहरण रावण के द्वारा होता है तो वह भी हम लोग जो आकाश मार्ग से रावण ले जाता है वो हम क्रेन की सहायता से दिखाएंगे। तो इस बार की जो रामलीला होगी इसमें विशेष ये व्यवस्था रहेगी, और कुछ जो प्रसंग भी है, जैसे आशुतोष जी ने बताया कि कुछ प्रसंग भी इस बार नए नए लाए गए हैं, जैसे कि वो रावण के द्वारा माता सीता को जो वहाँ पर एक परिवेश में लाया जाता है, उसके बाद जो कैकेयी का रोल है वो बहुत ही सकारात्मक रोल दिखाया गया है। तो इस तरह से हम लोग नए तरीके से श्री राम मित्र मंडल इस बार रामलीला का आयोजन करेंगे। सर, इस बार जो रावण का पुतला है उसके अलावा अन्य पुतलों को लगाने की बात हुई है, किस तरह से होंगे? देखिए, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला तो हर साल ये दहन उसका होता ही है, लेकिन इस समाज में भी कई बुराइयां हैं और हम लोगों को ही उन बुराइयों को समाप्त करना होगा। तो ये दशहरा का इतना अच्छा अवसर है, जिस अवसर पर हम लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी बुराई थी, समाज के विरुद्ध इन लोगों ने कार्य किया था, तो उन पुतलों के साथ साथ हम लोग 3 और पुतले जलाएंगे, जिसमें महंगाई, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कई वर्षों से महंगाई से आम जनता को डस रहा है, भ्रष्टाचार लगातार जागरूकता फैलाने के बाद भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। तीसरा, महिला उत्पीड़न, आप देखते हैं कि कहीं महिला को जलाया जा रहा, कहीं महिला का अपहरण हो रहा, कहीं महिला को लव जिहाद में फंसाया जा रहा। तो इस तरह से कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण महिलाओं का शोषण हो रहा। तो इन 3 विषयों पर हम लोग जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। आप देखेंगे पिछले साल हमने कोविड का पुतला जलाया था और उसकी सफलता आप देख रहे हैं कि उस पुतले के साथ कोविड भी लगभग समाप्त हो गया है। सर, महंगाई को लेकर मेरा एक सवाल है। आपने जैसा कि महंगाई का एक पुतला फूकने की एक अभी वो बात कही है, महंगाई आपके मेले में समांतर लोग अगर जाते हैं तो चीज़ें जो उनको मिलेगी खाने की, पीने की, झूलने की, क्या वो रेट जो उनका जो रखा जाएगा प्राइस, वो आम लोग मार्केट के हिसाब से ही, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है जिन रेटों का, उन रेटों से कुछ न कुछ कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा रेटों। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जैसे मैंने आपको टाइम इतनी घटनाएं हुई थी, लोगों की चेन छिनी थी, उससे अगर इस बार देखा जाए तो क्या नया? विशेष तौर पे हमने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया इसके बारे में। फिर दशहरे वाले दिन बहनों की चैन कईयों की छीनी गई, कईयों की चप्पलें टूट गई धक्का मुक्की में। उसकी व्यवस्था के लिए आप प्लीज़ हमें थोड़ा ज़्यादा वॉलेंटियर, ज़्यादा पुलिस वाले हमें प्रोवाइड करवाए जाएं, और हम अपनी तरफ से उस दिन 150 लोग प्रशासन को दे रहे हैं, 150 लोग, और 50 लोग हमारी अपनी टीम के होंगे, करीब 200 लोग वॉलेंटियर होंगे। और उन्होंने, प्रशासन ने भी ऐसा बोला कि कम से कम आपको 200 लोग उस दिन मिलेंगे। मैं समझता हूँ जहाँ 300-400 लोग हों वॉलेंटियर के तौर पे काम करने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे भी होंगे वहाँ पे, करीब 20 से 25 कैमरे भी लग रहे हैं, पूरे पंडाल में कैमरे भी होंगे, और आपके बैठने की व्यवस्था की अलग से एक ब्लॉक बना गया, जो पत्रकार बंधु जहाँ वहाँ के बैठेंगे और अपना जो भी लीला मंचन देखें, अपने बच्चों के साथ आएँ, फोटोग्राफी करें, फ़ोटो लें। और मैं आपको एक बात और बताना भूल गया हूँ, एक सेल्फी पॉइंट बनाया हमने
जहाँ बहन भाई आते हैं, बच्चे आते हैं, खेलने कूदने आते हैं। सेल्फी पॉइंट में सिर्फ भगवान रामचंद्र जी का फोटो होगा और वहाँ उसके सामने हमारे पंडाल के राइट एंड पे वो रखा होगा। किसी भी भाई बहन को कोई फोटो उससे सेल्फी पॉइंट से लेनी है तो वो ले सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।